कॉफी, कैपेचिनो, एस्प्रेसो, लाटे, अमेरिकानो, कैफे मोका, कैफे मकियाटो, कॉफी अरेबिका। कोई भी अच्छी सी? मैम सारी ही अच्छी हैं, आप चूज कीजिए। जैसे घर पे बनती है वैसे कोई बना दीजिए। कैपेचिनो कर दूं मैम? जी। वुड यू लाइक अ टेक अवे और विल यू हैव इट हियर? टेक अवे और विल यू हैव इट हियर मैम? अरे आंटी जी, वो पूछ रही हैं यहाँ पीना है या घर ले जाएंगी? टेबल पे यहीं पे। ओके, दैट विल बी 240। वहाँ पे तो 220 लिखा है ना? विद ऑल टैक्सेस मैम। प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए। अरे आंटी जी, बाहर टपरी पर जाइए, वहाँ मिल जाएगी आपके हिसाब की चाय कॉफी। ये कैफे में क्यों आ गई आप? अंकल जी, भावना जी परेशान हो रही हैं। मैं भावना जी के पास जा रहा हूँ। नहीं राघव अंकल, आप मत जाइए। अगर आप चले गए तो मम्मा सीखेंगी कैसे? अरे आंटी जी प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए। अरे ये क्या किया आपने? आपके पास आकर, आपके आंसू पोंछकर मैं आपको और बेचारी महसूस नहीं करवाऊंगा भावना जी। आपको और मजबूत बनाऊंगा, क्योंकि ना ही आप कमजोर हैं और ना ही किसी के सहारे की मोहताज। इन्हें समाज समझने की गलती मत कीजिएगा भावना जी, क्योंकि ये सिर्फ एक भीड़ है और भीड़ का काम है शोर करना, दिल दुखाना। इस भीड़ के धक्के खाकर आपको खुद ही संभलना होगा। बस कीजिए भावना जी, बस। अपने आंसू पोंछिए। गहरी सांस लीजिए। मैं जानता हूं यह आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। उठिए भावना जी, उठिए।
हे भगवान, इतनी बार कहा है कि ज्यादा सोचा मत करो, अब लगाती रहो सर पे बाम। तो फिर आप मां बन के देखिए ना एक बार। क्यों भाई, बाप की कोई भावनाएं नहीं होती क्या? अगर ऐसा होता तो ऐसी बात नहीं करते आप। मैं बस अपने बेटे का घर बसते हुए देखना चाहती हूँ। बहुत ज्यादा है क्या ये? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन इस तरह की टेंशन लेना ये ज्यादा है। इस तरह टेंशन लोगी तो जरूरी नहीं कि राघव मान जाएगा। तो फिर आप बात कीजिए ना। बच्चे माँ की बात टालते हैं, आपकी बात नहीं टालेगा वो। ये मैं बात करके देखता हूं, लेकिन आजकल वो मेरी बात ही कोई ज्यादा मानता नहीं है वैसे। अंडरस्टैंड दैट? ऐसे कैसे? मम्मा कैफे से बाहर भाग गई। वो बहुत एम्बैरेस्ड हो गई थी। उन्हें बहुत बुरा लगा जिस तरह लोगों ने उनसे बात की। आई एम वेरी सॉरी बेटा, लेकिन हमें इस खेल को यहीं खत्म करना होगा। इसे हम और खींच नहीं सकते। हम चाहते हैं कि उनका सेल्फ एस्टीम बढ़े, लेकिन यहाँ तो उनके कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ गई। मैं वहां उनके साथ होकर भी कुछ नहीं कर पाया। बस तमाशा देखता रहा। अब बस ये यहीं खत्म। एक और प्रॉब्लम हो गई। भानु भैया ने देख लिया। भानु भैया यहाँ क्या कर रहे हैं? भानु ने देख लिया? मतलब अब तो मम्मा की बुक नहीं बनाए बिना वो छोड़ेंगे ही नहीं। सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। स्वागत है तुम्हारा। आप ही की तो प्रतीक्षा कर रहे थे, आप ही की राह देख रहे थे। क्या करें? कुछ तो सोचिए ना। मालिनी, अरे आओ देखो तो सही कौन आया है। ये देखिए, देखिए बाबूजी की जो क्या कहते हैं, अरे हाँ, बाबूजी की गुड़िया रानी। गुड़िया रानी आई हैं। अरे पलक पावड़े बिछाओ, झूमो, नाचो, गाओ। ताऊ जी शुरू हो गए, मतलब अब मम्मा आ ही गई होंगी। क्या वो भाई साहब आप ऐसी बातें क्यों कर? अरे ये आप हमसे क्या पूछ रही हैं? वो क्या है, हमें तो आपकी आरती उतारनी चाहिए, आपकी पूजा करनी चाहिए। अरे ऐसी हालत में, इतने कष्ट में सदन छोड़कर आप बाहर गई, इतना कष्ट उठाया, इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो अवश्य रहा होता। भाई साहब मैं गई थी बाहर, काम था, लेकिन कोई भूल हो गई है क्या मुझसे? भूल तो हमसे हुई है, बिना हमें बताए कहीं पर चली गई। वही तो जानना चाहते हैं कि कहां गई थी तुम। भाई साहब मैं इसका अच्छा है ना? जब मर्जी भाषण झाड़ लेती है, जब मर्जी बोलती बंद। अरे ये पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा जरूरी काम था? घर में किसी को बिना बताए आपको निकलना पड़ा, बताइए ना। अंचल बेटा, मेरी बात सुनो। अब तो भानु भाई साहब को सारा सच बताना ही पड़ेगा। भाई साहब बात वो है कि ताई जी, ताई जी वो एक्चुअली ना मुझे कॉफी पीने का बहुत मन कर रहा था ना, इसलिए मम्मा को भेज दिया कॉफी लाने। मतलब? वो एक्चुअली ना जब मैं पहले क्लास में फर्स्ट आया करती थी ना,
तो पापा हर टाइम मुझे कोल्ड कॉफी पिलाया करते थे। आज मुझे पापा की बहुत याद आ गई तो मैंने मम्मा से कह दिया वो मुझे कोल्ड कॉफी पिला दे। तो वो इसलिए कैफे गई थी। बट ये कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, अब क्या परेशानी है? अभी कोई परेशानी नहीं। अब क्या है, तुम्हारी जो अम्मा है उनके पास नगद नारायण है। इनका जो मन चाहेगा ये अब करेगी। कौन रोक सकता है इन्हें? हाँ, सुना तुमने? अपनी बेटी के लिए इतनी बड़ी दुकान में शीतल कॉफी लेने चली गई। ऐसी बात नहीं है भाई साहब, मैं गई थी कॉफी लेने के लिए, लेकिन महंगी थी इसलिए लेके नहीं आई। तो जब तुम्हें पता था कि उस दुकान में, महंगी सी दुकान में तुम्हारे घुसने की हैसियत ही नहीं है, तो अंदर गई क्यों? और मुझे तो ये सोचकर हंसी आ रही है कि दुकानदार ने तुम्हें अंदर घुसने कैसे दिया? धक्के धक्के बाहर क्यों नहीं निकाला? अरे अब तो बरसाती में बैठ के माँ बेटी कॉफी पियेंगी ना। ये नहीं कि पैसों का थोड़ा ध्यान रख ले, घर खर्चे में सहारा मिल जाए। नहीं, 2 पैसे जैसे हाथ में आया उड़ाने लग गई महारानी। पापा, आपने कॉफी मंगाई थी ना, ये मैं ले आया। वो मेरे फ्रेंड का कैफे है ना, वहां बहुत सही डिस्काउंट मिल रहा था, तो मैंने वहीं से ले ली। सही है ना? ये मैंने मंगवाई थी। तुम चलो भीतर चल के पियो। यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं टोक लगाने के लिए। चलो भीतर चलो। मुझे आपसे अभी मिलना है। अरे भावना बिटिया, तू कहाँ जा रही? बाबूजी मुझे कोई जरूरी काम है, मैं अभी आती हूँ। अरे लेकिन, अरे सुन तो। हे भगवान, कहीं भावना बिटिया राघव और बुलबुल को साथ में देख न ले। एक कॉफी जो लोग यही चलते फिरते पी सकता है, क्या मम्मा बिना 4 बातें सुने वो भी नहीं पी सकती? कितना हड़कंप मच गया था अंकल, जस्ट इमेजिन। इतना कौन सुनाता है? और बेचारी मम्मा, वो ताऊ जी को इस बार भी कुछ नहीं कह सकी। ये बुलबुल घर से क्यों निकल गई? और उसे कैसे पता चला कि मैं कॉफी पीने गई थी? कहीं उसे ब्लैकमेलर की भनक तो नहीं हो गई? उस दिन इन्हीं कप्स के साथ आपने मुझे कितने सारे सपने दिखाए थे कि मम्मा स्ट्रांग होंगी, वो अपने आप के लिए लड़ पाएंगी, अपना ख्याल रख पाएंगी। जब भावना जी ये सारी सीढ़ियां चढ़ जाएंगी, तब वो एक दमदार, मजबूत इरादों वाली बन जाएंगी। हम ये करेंगे ना अंकल, क्योंकि अगर हमने नहीं किया ना तो मम्मा की हिम्मत, उनका कॉन्फिडेंस ठीक इसी कप की तरह ना टूट जाएगा, टूट के बिखर जाएगा। आप तो उनके बेस्ट फ्रेंड है ना,
तो क्या आप चाहते हैं कि मम्मा हर टाइम रेस्टोरेंट में जाने से पहले हजारों बार सोचती रहे, डरती रहे? अंकल, हमें मम्मा का कॉन्फिडेंस, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए ना हमारे टास्क पूरे करने होंगे। बिल्कुल। ये यहाँ क्या कर रही है? बेटा तू घर से क्यों निकल के यहाँ क्या कर रही है? वो मम्मा, ताऊजी आपको हमेशा सुनाते रहते ना, मुझसे देखा नहीं जाता, बहुत गुस्सा आता, इसलिए यहाँ चली आ गई। अगर हमें मम्मा का कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा ना, तो हमें हमारे टास्क पूरे करने होंगे। भावना जी, भैया 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 एक चाय दीजिए, जल्दी 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 जल्दी। बेटा इधर अंसर बेटा, चलो बेटा बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। मेरा बच्चा, मैं समझती हूँ, लेकिन तू इतना गुस्सा मत किया कर। एक बात बता, तुझे कैसे पता कि मैं कॉफी लेने गई थी? कॉफी? वो मेरा क्लासमेट है ना, जिसने मुझे नोट्स दिए थे, जिसको ताऊजी ने थप्पड़ मारी थी, हाँ, वो उसने बताया। उसने आपको कैफे में देख लिया था ना, तो जब उसने कहा था मुझे थोड़ा अजीब लगा था। फिर मुझे याद आया कि आपने मुझे पूछा था ना कॉफ़ी शॉप के बारे में, हाँ, तो मुझे लगा कि आप उसी तरफ गई होंगी मेरी फेवरेट कॉफ़ी लाने, सरप्राइज देने। मैंने कहा भी था ना कि पापा की बहुत सारी यादें जुड़ी है, इसलिए कहा मेरा सरप्राइज लाने गई थी ना। एक बात बता, हाँ, तेरे फ्रेंड ने तुझे ये सब कब और क्यों बोल दिया? वो ट्यूशन जाते वक्त दिख गया था ना, तब बोला। लेकिन सवाल आप क्यों पूछ रहे हैं? मुझे पूछने चाहिए ना, सरप्राइज दो। अरे आंटी जी प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए। बेटा कॉफी बहुत महंगी थी इसलिए लेके नहीं आई। हाँ, कोई नहीं चलेगा माँ। चलो जल्दी से चाय पी ले, घर पहुंचना है। कितना हुआ? चलो। आंचल सही कह रही थी, हम ये काम अधूरा नहीं छोड़ सकते। उसका दिया हुआ काम नहीं पूरा कर पाई, अब पता नहीं वो क्या बवाल खड़ा करेगा। बेचारी, एक कॉफी ऑर्डर करने में खिगी बन गई तुम्हारी। क्या हुआ? कैफे में जाकर हिम्मत नहीं बढ़ी? कुछ समझ ही नहीं आया होगा क्या करूं, है ना? गवार हो, पढ़ी लिखी नहीं। वैसे ठीक ही हुआ। बताओ, तुम ऐसी बेचारी भोली भाली अबला नारी हो तो लोग और क्या करेंगे? अब ये काम तो तुमसे हो ना सका, उसका खामियाजा भी भरना पड़ेगा। नहीं, प्लीज प्लीज आप कुछ भी मत कीजिए, मेरे परिवार को कोई नुकसान मत करना। मैं जानती मैं आपका ये टास्क पूरा नहीं कर पाई, आप मुझे दूसरा कोई टास्क दे दीजिए, मैं पूरी तरह से करने की कोशिश करूंगी। प्लीज एक मौका। इतनी परवाह है तो काम पूरा करती। अब जाके देखो अपने घर के बाहर, तुम्हारी कमजोरी के बदले तुम्हारे परिवार के साथ क्या हो सकता है।